वेलकम डेली एक्सचेंज रेट में आप सब लोगों को खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले मैं बहुत सी वीडियोस बना चुका हूँ जिसमें डिफरेंट टेक्निक्स आपको बताएंगे किस तरीके से आपने HBL का IBN क्रिएट करना है, किस तरीके से आपने HBL का स्टेटस चेक कर सकते हैं। आज की वीडियो हमारी जो वो बैंक अल जज़ीरा के हवाले से, बैंक अल जज़ीरा में आप अकाउंट किस तरीके से ओपन करवा सकते हैं ऑनलाइन और ATM कार्ड फ्री हासिल कर सकते हैं किस तरीके से। और इसके अलावा बैंक अल जज़ीरा का जो ATM कार्ड होगा उसके ज़रिए आप सऊदी अरब के अंदर पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं और इसके अलावा पाकिस्तान हबीब बैंक में बिल्कुल फ्री पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं अकाउंट पे और नाम दोनों पे। तरीक़ेकार क्या है बैंक अल जज़ीरा का अकाउंट ओपन करने का, ये तरीक़ेकार मैं आपसे शेयर करूंगा। सबसे पहले आपने गूगल ओपन करना है। गूगल ओपन करने के बाद आपने लिखना है बैंक अल जज़ीरा ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग। इसके बाद जब आप ओपन करेंगे तो सेकंड नंबर पे ऑप्शन है ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास इस किस्म का पेज ओपन होगा तो आपने यहाँ पे क्लिक हेयर टू अप्लाई इसके साथ क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास ये पेज ओपन होगा जिसके ऊपर आपने अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस को सिलेक्ट करना है। इकामा नंबर सबसे पहले ID टाइप है, इसमें दो ऑप्शंस आएंगी, एक नेशनल ID और इकामा। आपने इकामा को सिलेक्ट करना है। नीचे आपके पास इकामा ID जो कि मैंने पहले से लिखा हुआ है। इसके अलावा नीचे जो मोबाइल नंबर है वो आपने डालना है। मोबाइल नंबर हम डाल देते हैं 05 और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ है। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आपने आई एम नॉट अ रिपोर्ट इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने वेट करना है। मैं जल्दी जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ ताकि वीडियो थोड़ी लंबी ना हो जाए, ताकि जल्दी जल्दी जो है वो तमाम इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर हो जाए। अब ये दोबारा से मेरे पास ये एरर आ रहा है। जब एरर आ रहा है तो आपने परेशान नहीं होना, आपने दोबारा से इसको क्लिक करना है और दोबारा से इस पेज पे जाना है और दोबारा से अपनी इन्फॉर्मेशन डालनी है, क्योंकि बाज़ औक़ात मसला होता है इंटरनेट का, और इंटरनेट अगर पावरफुल ना हो तो ये रिजेक्ट हो जाता है। दोबारा से हमने ट्राई किया, तो देखें ये ओपन हो गया है। सबसे पहले आपने टाइटल पे क्लिक करना है। टाइटल पे आपने लिखना है मिस्टर। अगर इसमें डिफरेंट ऑप्शन आ रही है मिस्टर, मिसेज, मिस, प्रोफेसर, PhD, इंजीनियर, तो आपने मिस्टर पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने रेजिडेंस स्टेटस, आप यहाँ पे आपका अपना घर नहीं है, आप पेरेंट्स के साथ रहते हैं रेंटेड, तो मोस्टली आप रेंटेड पे ही क्लिक करेंगे। उसके बाद अपनी नेशनलिटी पाकिस्तान, ये ऑटोमेटिकली आपके अक्षर से इसने डिटेल उठा ली है। ठीक है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर और ये चीज़ें। मोबाइल नंबर को एक दफ़ा वेरीफाई कर लेना है 0504739265। ये मोबाइल नंबर मेरा नहीं है, ये कस्टमर का है जिसका मैं अकाउंट ओपन कर रहा हूँ। उसके बाद एजुकेशन लेवल आपकी जो भी है, हायर स्टडीज़ है, PhD है, मास्टर है, डिप्लोमा है, सेकेंडरी स्कूल है, तो आप वो डाल सकते हैं। ठीक है, जिस बंदे का मैं ओपन कर रहा हूँ इसकी जो है वो सेकेंडरी स्कूल है, तो हम सेकेंडरी स्कूल पर क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद आप शादीशुदा हो, सिंगल हो, डाइवोर्स्ड हो, तो आपने सिंगल पे या मैरिड पे क्लिक कर देना है, जो भी आपका है। ठीक है, इसके बाद आपने सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपके पास एड्रेस इन्फॉर्मेशन आएगी। एड्रेस इन्फॉर्मेशन में आपका जो इन्वान वतनी है उसकी आपने डिटेल्स डालनी है। ठीक है, सबसे पहले बिल्डिंग नंबर, तो बिल्डिंग नंबर जो है वो आपके पास अगर है या नहीं है। बिल्डिंग नंबर 4 नंबर का होता है। ठीक है, ये आपके जो नेशनल एड्रेस है उसके ऊपर लिखा होगा। उसके बाद यूनिट नंबर है, यूनिट नंबर भी आपके इन्वान वतनी में जो नेशनल एड्रेस है उसके ऊपर लिखा होता है। उसके बाद स्ट्रीट जो है वो आपने लिखनी है। ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो आपका जो प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं होगा। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद सिटी नेम, कोई भी सिटी जिसका आपने इन्वान वतनी बनाया हुआ है वो आप सिटी डाल दें। ज़रूरी नहीं है कि आपने वही डालना है जिसमें आप अभी मौजूद हो। कोई भी जिस बंदे ने जहाँ से बनवाया हुआ है वो डाल दे, कोई ख़ास इशू नहीं है। उसके बाद पोस्टल कोड होता है। पोस्टल कोड भी जो है वो 4 नंबर का होता है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ 4499। एडिशनल नंबर जो है वो भी हम डाल देते हैं 52।
ये नंबर्स वही हैं जो कि आपको ऑलरेडी आपके दिए होते हैं नेशनल एड्रेस में। ईमेल एड्रेस जो है वो ऑप्शनल है, इसके अलावा कोई भी चीज़ ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है चूज़ योर मेलिंग एड्रेस टाइप। तो यहाँ पे आप क्लिक कर दें तो आपकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो दोबारा से खुद आ जाएंगी। उसके बाद है जी होम कंट्री एड्रेस। होम कंट्री एड्रेस में आप लिख लें मुल्तान। उसके बाद सबमिट कर दें, क्योंकि ये चीज़ें ज़रूरी नहीं है होम कंट्री वाली, तो इसलिए मैंने वैसे ही अपने पास ही डाल दी हैं। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस जो है वो आप फुल टाइम एम्प्लॉयड हो, पर्सनल बिजनेस है, स्टूडेंट हो, अनएम्प्लॉयड हो, रिटायर्ड हो, तो आप फुल टाइम एम्प्लॉयड हो, इस पर क्लिक कर लो। सोर्स ऑफ इनकम जो है वो आप सेलेक्ट कर लो। सैलरी एंड बोनस, आपकी सैलरी और बोनस आती है। एम्प्लॉयर का नाम क्या है, कोई भी आपका जो एम्प्लॉयर जो कफ़ील है, ये कंपनी है, उसका नाम आप लिख लो। एम्प्लॉयर की एक्टिविटी क्या है, यानी एम्प्लॉयर किस किस्म का काम करता है, तो इसमें आप आईटी से रिलेटेड फॉर एग्जांपल अगर हो तो आप आईटी लिख लो। केमिकल से रिलेटेड हो केमिकल लिख लो। जो भी आपकी कंपनी काम करती है तो आपने वो लिख लेना है। मोबाइल नंबर दोबारा से मांग रहा है तो मोबाइल नंबर आपने डाल देना है। यानी आपकी जो इनकम है मंथली इनकम है वो कितनी है। इसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन आपके पास आएगा कि आपकी मंथली इनकम कितनी है। ये ऑप्शन अभी मूव नहीं कर रहा। अच्छा जी, मोबाइल से अप्लाई करते हुए आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन आपने दोबारा से ट्राई करते रहना है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि आप क्या काम करते हो, आपका प्रोफेशन जो है वो क्या है। अच्छा जी, फिर उसके बाद आपके पास ये ऑप्शन आएगी कि आपकी सैलरी कितनी है। तो आपने 1000 से 3000 के दरमियान है या 3000 से 6000 के दरमियान है, तो आपने उसको सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद ये है डू यू हैव एनी नेशनलिटी, आपके पास कोई और नेशनलिटी है, आपने नो कर देना है। आपने दूसरी कंट्री की कोई नेशनलिटी है या नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आपने कुछ भी नहीं लिखना और नेक्स्ट पे क्लिक कर दे, क्योंकि ये आपसे रिलेट नहीं करता। आप ब्रांच सेलेक्ट करो कि कौन सी ब्रांच है जहाँ से आप जो है वो ले सकते हो अपने एटीएम कार्ड। तो इसमें से ये आप देख लें कि आपके पास ऑप्शंस आ रही हैं कि आपके पास प्लीज़ सेलेक्ट द नियरेस्ट ब्रांच टू यू, कौन सी ब्रांच आपके नज़दीक है जहाँ से आप ले सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से कोई भी ब्रांच सेलेक्ट कर देता हूँ, क्योंकि किसी भी जगह से आप जा सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन ये है प्लीज़ स्पेसिफाई द पर्पज़ ऑफ अकाउंट, आपका अकाउंट का पर्पज़ क्या है। यानी आप पेरोल पे हो, यानी सैलरी है या पेमेंट है कोई अदर है, तो आप पेरोल पे क्लिक कर दो। उसके बाद स्टेटमेंट फ्रीक्वेंसी, आपको स्टेटमेंट कब चाहिए, बाय एनुअली मंथली या क्वार्टरली, तो आप एनुअली इसको कर दो। उसके बाद ये कि आई एग्री द अकाउंट विल बी ओपन इन सऊदी रियाल, कि सऊदी रियाल में अकाउंट ओपन करना है तो अपने इसको चेक कर देना है। आप कौन कौन सी सर्विसेज यूज़ करना चाहते हो, बैंक अल जज़ीरा की स्मार्ट, बैंक अल जज़ीरा फ़ोन, बैंक अल जज़ीरा एटीएम, यानी ये तमाम सर्विसेज में आप यूज़ करना चाहते हो। टोटल मंथली कैश डिपॉजिट ओवर द काउंटर, कितनी आप कैश डिपॉजिट करोगे, आप कर लो 2000। टोटल मंथली एटीएम कैश डिपॉजिट इसको आप करो 1000। बेसिकली कहने का मकसद ये है कि आपकी KYC है कि आप नो योर कस्टमर, कि आपने क्या करना है, कितना कितना यूज़ करना है, तो वो डालनी होती है। बेसिकली ये आप खुद ही डाल लो, कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। टोटल सारी आउटगोइंग ट्रांसफ़र ये आप डाल दो, 500 डाल दो। टोटल मंथली इंटरनेशनल आउटगोइंग आप 1000 रियाल डाल दो, क्योंकि आपने अपनी सैलरी वहाँ पे 1 से 3000 के दरमियान लिखी है, तो यहाँ पे 5-5, 6-6 हज़ार नहीं डालना है, यहाँ पे अपने 500 या 1000 इसी तरीके से डालना है।
टोटल मंथली विड्रॉल ये आप 400 डाल दो। कंट्रीज़ टू बी ट्रांसफ़र फ्रॉम टू, कंट्रीज़ ट्रांसफ़र फ्रॉम टू कि कंट्रीज़ जहाँ से आपने पैसे ट्रांसफ़र करने हैं, तो आप यहाँ पे लिख दो पाकिस्तान, सॉरी यहाँ पे आप लिख दो पाकिस्तान, क्योंकि आपने पाकिस्तान ट्रांसफ़र करने हैं। नेम ऑफ़ प्राइमरी डिपॉजिटर, आपने अपनी कंपनी का नाम लिख लेना है। उसके बाद नेम ऑफ़ प्राइमरी डिपॉजिटर 1, यानी आपके अकाउंट में पैसे कौन डिपॉजिट करेगा। बेसिकली इसकी ज़रूरत नहीं है आपके लिए, लेकिन ये वैसे ही डालना पड़ता है। नेम ऑफ़ लोकल बेनिफिशरी, लोकल बेनिफिशरी हमने आप किसको पैसे भेजोगे, तो आप कोई भी नाम डाल दो, कोई भी नाम आपके जहन में आता है वो डाल दो। उसके बाद बेनिफिशरी है, आपने किसको पैसे भेजने हैं। ये ज़रूरी नहीं है, ये कोई भी आप नाम डाल सकते हो, क्योंकि ये मैंडेटरी फील्ड्स हैं। अगर अभी आपके मोबाइल पे ऊपर मैसेज आएगा, ये मैंडेटरी फील्ड्स हैं, आपने वैसे ही क्लिक करना है, कोई भी नाम डाल दो, कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है इसकी, ये फ्यूचर में इस्तेमाल नहीं होगा। ये आपके पास कोड आया, कोड आपके पास आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आएगा, इस पर आपने क्लिक करना है, डाल के सबमिट पे क्लिक कर देना है। अब जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास आएगा, डियर कस्टमर यू कैन नाउ ऑथराइज योर अकाउंट टू ऑथराइज योर रिक्वेस्ट टू ओपन अ न्यू अकाउंट थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर अफसर सर्विसेज कि आपने अभी आपका अकाउंट ओपन हो चुका है, आपने क्या करना है, रिक्वेस्ट डल चुकी है, अकाउंट ओपन नहीं हुआ, आपने अपने अफसर सर्विसेज में जाना है और अफसर सर्विसेज में जाके और वहाँ से इसको कबूल करना है। ठीक है, तो अभी जो है हम अफसर ओपन करते हैं। अच्छा जी, अफसर हम ओपन करेंगे। सबसे पहले इसको इंग्लिश में कर लें और अपने डेस्कटॉप वर्जन यूज़ करना है। अफसर ओपन करते हैं, अफसर आपने लॉगिन करना है, तो आपने इंडिविजुअल सर्विसेज में जाना है। अब आपका जो अफसर में यूज़र नेम होगा वो आपने डालना है। उसके बाद आपने अपना पासवर्ड डालना है। उसके बाद अपने पासवर्ड नीचे डालना है जो कि आपको दिया गया है। आपके मोबाइल पे मैसेज आएगा अफसर को लॉगिन करने के लिए। अब आपके पास अफसर ओपन हो गया। अफसर ओपन होने के बाद आपने जो सर्विसेज हैं उसमें जाना है, खिदमती। मैं इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर देता हूँ। आपने सबसे पहले जाना है सर्विसेज के अंदर। सर्विसेज के अंदर आपके पास आ रही है ऑप्शन कबूल की, आपने इस के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने करना है व्यू पेंडिंग रिक्वेस्ट। व्यू पेंडिंग रिक्वेस्ट आपके पास आएगी। उसके बाद आपके पास ये इस तरह की एक आएगी कि बैंक अल जज़ीरा, ये आप देख सकते हैं कि बैंक अल जज़ीरा का अकाउंट ओपनिंग की रिक्वेस्ट आई है, तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद डिटेल्स चेक करनी है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि करंट अकाउंट ओपनिंग इन बैंक अल जज़ीरा, एक्सपायरी डेट 2/6/2020 कि अगर आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो ये एक्सपायर हो जाएगी। आपने डिटेल्स पे क्लिक करना है।
डिटेल्स पे क्लिक करने के बाद आपने आई एग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशंस इस पे क्लिक करना है, प्लस आई एग्री टू टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ अपशेयर इस पे भी क्लिक करना है। और यहाँ पर एक्सेप्ट है, रिजेक्ट है, PDF है, तो यहाँ से आप इसको एक्सेप्ट कर दें। उसके बाद आपसे कहा जाएगा कि कंफर्म करें कि आप एक्सेप्ट करते हैं कि बैंक अल जज़ीरा में अकाउंट ओपन करना, तो आपने इसको कंफर्म कर देना है। जैसे ही आप कंफर्म करेंगे तो आपकी जो रिक्वेस्ट है वो एक्सेप्ट हो जाएगी। दोबारा से अगर आप चेक करना चाहते हैं तो दोबारा से आप चेक कर सकते हैं। चेक करने का तरीक़ाकार मैं आपसे दोबारा से शेयर कर देता हूँ। कबूल सर्विसेज में जाएंगे और यहाँ से आपने क्लिक करना है एग्री पे। मेरे ख्याल से नहीं हो पाया, दोबारा से कर लेते हैं कंफर्म और कंफर्म। ये देखें उसने लिखा है यू हैव एक्सेप्टेड द रिक्वेस्ट नंबर, कि आपकी जो रिक्वेस्ट है वो एक्सेप्ट हो चुकी है। अब 24 घंटे के अंदर आपके मोबाइल के ऊपर आपका जो अकाउंट नंबर है वो मैसेज आएगा और आपको जो अकाउंट नंबर है वो इशू हो जाएगा और किसी भी करीबी ब्रांच में जाके बैंक अल जज़ीरा की आप अपना कार्ड हासिल कर सकते हो। ये था तरीक़ाकार, थोड़ा लेंथी ज़रूर है लेकिन ये आसान तरीका है, इसके ज़रिए आप अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हो। ठीक है, बाकी अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।